स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। लास्ट वाले लेक्चर में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था। ये डाईहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमारे किससे रिलेटेड थे? मेंडल्स के लॉ में। हमने लास्ट में मेंडल के दो लॉ देखे थे। फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता था कि हमेशा ट्रेट में से एक कैरेक्टर हमारा क्या होगा? डोमिनेटिंग होगा और दूसरा हमारा क्या होगा? रिसेसिव होगा। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेग्रीगेट होना, यानी कि सेपरेट होना, सेपरेशन। ठीक है, तो ये लोग कहता है कि जो जीन्स है वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे हमारे अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हमने देखा था टी अगर हमारे पेरेंट में था तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों टी अलग हो जाते, यानी कि हर एक इंडिविजुअल का अपना एक एग्जिस्टेंस होता था। और हमने F2 जनरेशन निकाल के देखा था तो हमें पता चल रहा था कि अगर सपोज करो टी स्मॉल टी था तो दोनों कैरेक्टरों का अपना अपना खुद का एग्जिस्टेंस था। भले ही ये रिसेसिव फॉर्म में था, लेकिन आने वाली किसी कंडीशन में ये अपने आप को शो कर पाता। ठीक है, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, असॉर्टमेंट यानी कि किसी के भी साथ वो अलाइन हो सकता है। यानी कि अगर मैं दो कैरेक्टर ले रहा हूं, सपोज एक मैंने हाइट ले ली, दूसरा मैंने ले लिया पॉट का कलर, या फिर ये हमारा पी का जो कलर है वो ले लिया। ठीक है, तो इसका कलर मैं कहता हूं कि व्हाइट है, इसको मैं डब्ल्यू से लिखा। ठीक है, या फिर ये राउंड है, इसको मैं राउंड वाली को मैं दिखा दे रहा हूं कैपिटल आर से, और जो ब्रिंकल्ड स्ट्रक्चर है, ब्रिंकल्ड को मैं दिखा रहा हूं स्मॉल आर स्मॉल। ठीक है, सपोज करो तो डाईहाइब्रिड क्रॉस का है जब हम एक से ज्यादा कैरेक्टर ले रहे हैं। तो मैं एक तो ले रहा हूं हाइट, हाइट के साथ दूसरा कैरेक्टर क्या ले रहा हूं? मैं ले रहा हूं उसका शेप। ठीक है, तो ये क्या कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि कोई भी कैरेक्टर किसी के भी इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि ये टी इस आर के साथ भी जुड़ सकता है, ये टी इस आर के साथ भी जुड़ सकता है। ठीक है, मतलब किसी का भी किसी के साथ भी अलाइनमेंट हो सकता है, और इसी चीज को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। हमने याद रखना है, जैसे हमने परेड स्क्वायर वगैरह बनाया था उसी तरीके से हम सारा का सारा करेंगे, और उसके थ्रू हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से सीखना है क्योंकि ये आपका पूछा भी जाता है काफी बार। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं दो पेरेंट्स हैं। ठीक है, पहले पेरेंट्स हमारे हो गए टॉल, कैपिटल टी टॉल प्लस राउंड, और सेकंड हमारे क्या होगी? स्मॉल या फिर ड्वार्फ प्लस ब्रिंकल। अब ब्रिंकल के लिए डब्ल्यू नहीं लिखूंगा, अगर ये कैपिटल वाला हमारा डोमिनेटिंग दिखा रहा है तो ये हमारा रिसेसिव। और ये कैसे कैरेक्टरिस्टिक है? होमोजाइगस कैरेक्टरिस्टिक जो हमने कहा था। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? पेरेंट्स है। सबसे पहले हमारा क्या हुआ कहा था मैंने? गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब बनाया गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट क्या क्या बनेंगे यहाँ पे? पहले वाले में गैमेट बनेंगे कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, तो ये डायरेक्टली ये गैमेट नहीं होंगे, ये हमारे क्या है? सिर्फ हमारे पार्ट है। डाईहाइब्रिड क्रॉस है तो यानी कि दो के केस में हमारे बने। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक या फिर गैमेट्स बनेंगे तो वो हम या तो हम ऐसे बना सकते हैं कैपिटल टी के साथ आर, फिर कैपिटल टी के साथ या आर। ठीक है, तो कैपिटल टी कैपिटल आर, दूसरा कैपिटल टी कैपिटल आर, तीसरा टी के साथ या आर, कैपिटल टी आर, और दूसरा कैपिटल टी के साथ या आर। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है? हम क्या कर सकते हैं? सीधे सीधे मैं टेबल बनाए,
इस टी के साथ पहले मैंने दोनों आर लेने हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि कोई भी किसी के भी साथ जा सकता है। तो इस टी के साथ या ले दो फिर या टी के साथ या ले दो आर, तो दोनों टी लिख दिए और इसके नीचे ब्रांचेस से बना दी मैंने आर आर, ऐसे ही इस वाले टी के नीचे भी आर आर। तो गैमेट क्या हो जाएंगे टी आर कॉमा टी आर कॉमा टी आर कॉमा टी आर। ठीक है, ये तरीका हो जाएगा। ऐसे ही इसके भी गैमेट बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इन चारों से बनने पहले इस टी के साथ मेरा ये आर आएगा, तो पहला हो गया स्मॉल टी स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी स्मॉल आर दूसरा भी, थर्ड केस स्मॉल टी स्मॉल आर और चौथा स्मॉल टी स्मॉल आर। अगर ऐसे में कंफ्यूजन हो जा रहा है तो क्या, पहले मैं टी लूंगा, इस टी के साथ मैंने क्या लेने हैं दोनों आर, फिर दूसरा टी लूंगा उसके साथ भी दोनों आर। तो पहला हमारा बन गया टी आर, दूसरा हमारा बन गया टी आर, तीसरा भी टी आर और चौथा भी टी आर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया गैमेट फॉर्मेशन। तो मैं गैमेट ही गैमेट लिख दे रहा हूं। ठीक है, मोनो हाइब्रिड में हम डायरेक्टली लिख लेते थे, लेकिन डाई हाइब्रिड में हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, जिसकी वजह से हमने इस तरीके से लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे गैमेट कौन से बने, सारे के सारे टी आर कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल टी कैपिटल आर। और इसके गैमेट्स क्या बने, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। अब वही हम क्या करते हैं, पनेट स्क्वायर बनाते हैं। पनेट स्क्वायर में यानी कि मेल वाले एक पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक एक साइड के लेता हूं, दूसरे पेरेंट्स के दूसरी साइड। तो टी आर टी आर टी आर और चौथा टी आर। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले फीमेल वाले नीचे को लिखेगा स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। अब मैं क्रॉस करूंगा तो क्या लिख सकते, पहला केस टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। ऐसे दूसरे केस में क्या बनेगा, अब इस टी के साथ या टी स्मॉल टी आर स्मॉल आर। ठीक है, ऐसे ही करके दूसरी लाइन में भी आगे को भी यही बनेगा। दूसरी लाइन में देखता हूं टी स्मॉल टी आर कैपिटल आर। तो टोटल मैं देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16। तो टोटल हमारे 16 केसेस बनेंगे, है ना। और 16 केस सारे के सारे केसेस में हमारा क्या बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यानी कि जो शीर्ष हैं वो टॉल है प्लस साथ में हमारे क्या है राउंड है, और ड्वार्फ और व्रिंकल वाली कोई भी कंडीशन नहीं है। तो फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस में देखेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा 16:0। और ये हमारा क्या हुआ फिनोटाइपिक, फिजिकल के लिए टर्म यूज होता है फिनोटाइपिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिनोटाइपिक रेशियो। ऐसे ही जीनोटाइपिक रेशियो के लिए हमने क्या कहा था, सबसे पहले देखेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट रेशियो, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट रेशियो, होमोजाइगस रिसेसिव। अब होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, एक भी केस नहीं है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट 0। रेशियो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट 16 के 16 केस क्या है हेटेरोजाइगस, तो 0 रेशियो 16 रेशियो होमोजाइगस रिसेसिव 0। तो ये हमारा क्या हो गया इसका जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब इसके बाद क्या होगा हमारा सेकंड जनरेशन निकलेगी, तो उसके लिए हमारा क्या होगा F2। ठीक है, तो F2 जनरेशन जब हम निकालते हैं, F2 जनरेशन कब बनेगी, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन में रिजल्ट आया है टी स्मॉल टी आर स्मॉल। अगर हम क्या कहते हैं 16 आउटकम हुए, इसमें से दोनों आउटपुटों को आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस कर देंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं सेल्फिंग।
ठीक है। सेल्फिंग यानी कि जब एक ही स्पीशीज के दो कैरेक्टर या फिर दो हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको आपस में हम कराएंगे तो उसे सेल्फिंग है। ठीक है, तो मैं F2 जनरेशन निकालता हूं, तो यहाँ पे शुरू से आप लोग करते रहेंगे। तो पहले हमारा क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या बनेंगे, गैमेट कौन कौन से होंगे। ठीक है, गैमेट पहले कैपिटल टी के साथ ये दोनों आर आने हैं। ठीक है, कैपिटल टी के साथ एक आर वाला है, दूसरा आर स्मॉल है। ऐसे ही फिर स्मॉल टी के साथ एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर। यहाँ भी सेम चीज है। ठीक है, इसको दूसरे वाले फॉर्म से कर रहा हूँ। टी के साथ पहले ये आर आएगा तो पहला बन गया टी आर, फिर इस टी के साथ ये आर आएगा तो टी स्मॉल, फिर टी के साथ स्मॉल टी के साथ आर तो स्मॉल टी कैपिटल आर, और लास्ट स्मॉल टी स्मॉल आर। यहाँ पे भी गैमेट देखता हूँ क्या बन रहे हैं, टी कैपिटल आर कॉमा टी स्मॉल आर कॉमा स्मॉल टी कैपिटल आर, और फाइनल स्मॉल टी स्मॉल आर। तो किसी भी मेथड से निकाला, दोनों से हमारे जो गैमेट है वो सेम है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, गैमेट्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, टी आर टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल। ठीक है, दोनों जगह सेम है। यहाँ पे भी टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, अब सेम पनेट स्क्वायर बनाऊंगा। पनेट स्क्वायर में क्या करते हैं, मेल वाले कैरेक्टर एक साइड और फीमेल वाले कैरेक्टर एक साइड। तो ठीक है, हम करते हैं इसको। तो सबसे पहले वाला हमारा देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टी टी कैपिटल आर कैपिटल आर, तो कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, पहला केस हो गया। दूसरा केस टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तीसरा केस कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। चौथा केस कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। राइट, तो इस तरीके से हम अगर बनाए सारे के सारे केस कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो टोटल ये 16 केसेस हमारे बनेंगे। अब सेम चीज हमने क्या करना है, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है। तो फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो फिनोटाइपिक में यानी कि फिजिकल में यानी कि हमारे यहाँ कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, एक तो हमारा क्या हो जाएगा टॉल प्लस राउंड और दूसरा ड्वार्फ। ठीक है, तो ये पहला केस देखता हूँ टी टी आर आर, ये दोनों के दोनों डोमिनेटिंग है। ये हमारा क्या हो गया टॉल प्लस राउंड। ठीक है, टॉल एंड राउंड। ठीक है, दूसरा केस हमारा ये भी टॉल एंड राउंड। ठीक है, ये टॉल एंड राउंड, ये भी टॉल एंड राउंड। ऐसे ये टॉल एंड राउंड, ये भी हमारा क्या, ये हमारा टॉल एंड व्रिंकल्ड। ठीक है, ये क्या है टॉल एंड व्रिंकल्ड। ऐसे ये टॉल एंड राउंड, ये टॉल एंड राउंड। ठीक है, यहां टॉल एंड राउंड। ठीक है, ये भी टॉल एंड राउंड, ये ड्वार्फ एंड राउंड। ठीक है, ये ड्वार्फ एंड राउंड, ये टॉल एंड राउंड, ये टॉल एंड व्रिंकल, ये ड्वार्फ एंड राउंड, और चौथा हमारा ड्वार्फ एंड व्रिंकल। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे चार हमारे फिनोटाइप में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो एक आ रही है टॉल एंड राउंड,
दूसरी आ रही है टॉल एंड व्रिंकल, तीसरी आ रही है ड्वार्फ एंड राउंड, और चौथी आ रही है ड्वार्फ एंड व्रिंकल। तो रेशियो निकालूंगा तो सबसे पहले टॉल एंड राउंड वाले देखूंगा। टॉल एंड राउंड वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। फिर ऐसे ही हमारे ड्वार्फ वाले निकालूंगा तो ऑल टोटल हमारा जो फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे आता है वो आता है 3:1 की पावर n। यानी कि अगर हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3:1 मल्टीप्लाई बाय 3:1। तो हम इसको कैसे करते हैं? पहले 3 से इसको पूरे को करेंगे, 3 3 जा 9 रेशियो 3 रेशियो फिर 1 से 3 रेशियो 1। तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो कितना आ जाएगा? 9:3:3:1। ऐसे ही जीनोटाइपिक रेशियो की बात हम करेंगे तो जीनोटाइपिक रेशियो कैसे हो जाएगा? होमोजाइगस वाला 1 है, हेटेरोजाइगस वाले इतने सारे हैं, और लास्ट में हमारा होमोजाइगस रिसेसिव ये है। तो 1:14:1 ये हमारा क्या होगा? जीनोटाइपिक रेशियो हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको आनी चाहिए, आप इसको प्रैक्टिस करिए। अगर कहीं पे गलत होता है या कोई चीज नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार करके देखिएगा और फिर उसके बाद मेरे को बताइएगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देख रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।